नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अब्दास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज हम इंडियन जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2019 की। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो एग्जाम है आने वाला है 31 को, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको एक बार इसकी रीडिंग लगाना है कि भाई टोटल फॉरेस्ट कितना है, अलग अलग जो फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन है वो क्या, जो शॉर्ट मतलब आपको एक प्रकार से शॉर्ट रिपोर्ट है, 15 से 20 मिनट की वीडियो है बनेगी। तो इसमें आपको क्या करना है, जो जो इंपॉर्टेंट डाटा मैं आपको बताती हूँ वो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं। अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, आपको पहले बता दूं, अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, आज 12 बजे तक जो ऑफर है दोस्तों, ठीक है, आज 12 बजे, रात 12 बजे तक, नाइट बजे तक है ना, तो कितना है 50%, ठीक है, ऑफर चल रहा है। इसके लिए आप क्या करें, अभ्यास 50 कूपन कोड अप्लाई करके अभ्यास एग्री एकेडमी की जो एप्लीकेशन वहाँ से इसको ले सकते हैं। इसके अंदर 48 टेस्ट अवेलेबल है। आज रात में 2 टेस्ट हो जाएंगे, टोटल 50 टेस्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप ले सकते हैं। इससे कम प्राइस पर आपको कहीं भी टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं मिलेगी। चलिए, इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, ठीक है, जो कि 16th एडिशन था। ठीक है, 16th एडिशन रिपोर्ट ऑफ द सीरीज। ठीक है, इसको रिपोर्ट कौन करता है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिलीज रिपोर्ट ऑफ एवरी 2 ईयर्स। ठीक है, हर 2 साल बाद, आफ्टर एवरी 2 ईयर्स सिंस 1987। ठीक है, पहली बार 1987 में रिलीज की। ठीक है, अब 2019 में जो रिलीज की गई थी वो 16 नंबर की थी। अब 2021 के अंदर आने वाली है, तो वो कौन सी होगी, 2021 के अंदर जो आएगी वो कौन सी आएगी, अभी आई ना 2021 के अंदर आएगी ना, तो कौन सी आएगी 7, क्योंकि हर 2 साल में रिलीज होती है। ठीक है ना, अब रिलीज कौन करता है, तो आंसर है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे जो इंडिया है इसके द्वारा, जो कि किसके अंडर में आता है, तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है, जिसके जो मिनिस्टर हैं अभी वर्तमान में, यूनियन मिनिस्टर जो हैं, आपको याद रखना है यूनियन मिनिस्टर। तो यूनियन मिनिस्टर इसके कौन है, भूपेंद्र यादव। कौन है, भूपेंद्र यादव हैं, याद रखना आप। अजमेर से सांसद हैं, राजस्थान से, तो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं याद रखना। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है समझना आप, द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री। भारत के अंदर टोटल जो फॉरेस्ट कवर है, टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री 7,12,249, कितना है, 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज 21.67%, जो कि भाई कितना परसेंट है, 21.67% है। हमारे इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका कितना परसेंट है, 21.67% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। द ट्री कवर ऑफ द कंट्री, भारत का जो ट्री कवर है, ट्री कवर ऑफ द कंट्री एस्टिमेटेड कितना है, 95,027, कितना है, 95,027, 95,027 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, जो कि टोटल ज्योग्राफिकल रीजन का कितना है भाई, 2.89% है। चलिए, इसके बाद क्या है, द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री कितना है, तो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर ये 7 लाख और ये 95,000 दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, टोटल फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर जो है वो कितना है, 8,07,276, कितना है, 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर, 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि भाई कितना है, 24.56%। याद रखना आपको, 24.56% है, 24.5 ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल ऑफ द एरिया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा गया टोटल फॉरेस्ट कवर, तो टोटल फॉरेस्ट कवर है 7,12,249, जो कि 21.7। अगर आपसे ऐसा पूछा गया है टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, तो आपको बताना है 8,07,276। चलिए, नेक्स्ट है, इसके बाद क्या है, द करंट रिपोर्ट शो इंक्रीज फॉरेस्ट, किस किस स्टेट में इंक्रीज हुआ है ना, आपको याद रखना है किस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किस किस स्टेट के अंदर इंक्रीज हुआ, क्या है ये इंडिया के अंदर भी। तो द करंट रिपोर्ट शो द इंक्रीज ऑफ द, ठीक है, कितना, 3,976 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, फॉरेस्ट कवर 4.5 और द फॉरेस्ट कवर 1,212 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द ट्री कवर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5,188 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर पुट टुगेदर। मतलब इंडिया के अंदर जो भाई है ना इंक्रीजमेंट हुआ है, ठीक है, इंडिया के अंदर जो इंक्रीजमेंट हुआ है, तो फॉरेस्ट कितना इंक्रीज हुआ है, फॉरेस्ट पिछले साल के कंपेयर, जो 2017 की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग, तो 3,976 स्क्वायर किलोमीटर तो फॉरेस्ट कवर हुआ इंक्रीज। ठीक है, ट्री कवर कितना, 1,212 ट्री कवर, तो टोटल फॉरेस्ट टू ट्री कवर कितना इंक्रीज हुआ है, 5,188 स्क्वायर किलोमीटर, 0.6% क्या है, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर क्या हुआ, दोनों इंक्रीज हुआ है। द नेशनल लेवल एज कंपेयर टू द प्रीवियस 2017 की जो रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग, द टॉप 5 स्टेट इन टर्म्स ऑफ द इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर,
ठीक है, टॉप 5 स्टेट कौन सी है हमको याद रखें, जहां पर 2017 के कंपैरिजन में 2019 के अंदर क्या हुआ है, एरिया इंक्रीज हुआ है। तो कर्नाटका सबसे फर्स्ट है जहां पर फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, कितना है 1025 स्क्वायर किलोमीटर। आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में 990 स्क्वायर किलोमीटर, केरला 823 किलोमीटर, जम्मू एंड कश्मीर 371 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश 334 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टोटल फॉरेस्ट कवर इन द नेशनल नॉर्थ ईस्ट रीजन, कहां पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इस कितना है 1,70,541, 1,70,541, जो कि 65% ऑफ द ज्योग्राफिकल रीजन कहां का, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट का। द करंट असेसमेंट शो इज द डिक्रीज ऑफ द फॉरेस्ट कवर टू एक्सटेंड, वहां पर फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर, कितना हुआ है तो 0.5%, 765 स्क्वायर किलोमीटर वहां पर डिक्रीज हुआ है इन द रीजन, एक्सेप्ट आसाम एंड त्रिपुरा। आसाम और त्रिपुरा को छोड़कर बाकी जो स्टेट है, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय जो है स्टेट है वहां पर कम हुआ है। ऑल द स्टेट्स इन द रीजन शुड डिक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर, कहां पर नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश जो है सारे। मैंग्रोव्स कवर इन द कंट्री, इंडिया के अंदर मैंग्रोव्स कवर कितना है, मैंग्रोव्स कवर इन द कंट्री इंक्रीज कितना भाई 54 किलोमीटर, ठीक है, 54 किलोमीटर इंक्रीज हुआ 1.1% एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो आपको सारे डाटा याद रखना, अभी हम टेबल फॉर्म में भी पढ़ेंगे इनको, ठीक है। अगला क्या है टोटल बैम्बू बियरिंग, टोटल बैम्बू बियरिंग एरिया ऑफ द कंट्री एस्टिमेटेड कितना है भाई 1,60,037 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया वो क्या बैम्बू बियरिंग है। देयर इज इंक्रीज इन द, कितना इंक्रीज हुआ है 3,229 स्क्वायर किलोमीटर जो बैम्बू बियरिंग एरिया वो क्या इंक्रीज है। प्रीवियस रिपोर्ट के कंपैरिजन में जो बैम्बू एरिया है 2017 की रिपोर्ट के कंपैरिजन में कितना % इंक्रीज हुआ है तो कितना इंक्रीज हुआ है भाई, ठीक है, 3,229 किलोमीटर इंक्रीज हुआ 2017 के कंपैरिजन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या है लिस्ट वाइज है ना, तो फॉरेस्ट एंड टी कवर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। तो इसके अकॉर्डिंग क्या, देखो इसके अकॉर्डिंग क्या है, तो यहां पर है कि भाई कैटेगरी है ना, एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर, % ऑफ द ज्योग्राफिकल के लिए। अगर आप देखेंगे कि वेरी फॉरेस्ट के अंदर वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है, वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है 99,278 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि कितना % है 3.02% है। मॉडरेट है ना, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कितना है तो 3,08,472, कितना है 3,08,472 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि टोटल ज्योग्राफिकल रीजन का कितना है 9.38% है। देन इसके बाद ओपन फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट कितना है 3,04,499, जो कि कितना है 9.26% है, 9.26%। देन इसके बाद टोटल फॉरेस्ट कवर जो है, टोटल फॉरेस्ट कवर, टोटल इंक्लूडिंग द मैंग्रोव्स कवर, साथ में मैंग्रोव्स कवर को भी इंक्लूड करके, तो कितना हो गया यहाँ पर मैंग्रोव्स को इंक्लूड किया गया ना टोटल। तो अभी हमने पढ़ा था 7,000, ठीक है 7,000, ठीक है, सॉरी 7,12,249, 7,12,249, 7,12,249 क्या है तो कितना है 21.67% है, जिसके अंदर मैंग्रोव्स ही शामिल है। ट्री कवर, तो ट्री कवर कितना है 95, ट्री कवर कितना है 95,027, जो कि 2.89% है। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है वो कितना है 8 है, कितना है टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो हमने टोटल ये 7 लाख प्लस 95 इन दोनों को ऐड कर दिया है 8,07,276, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो कि कितना % है 24.56% है, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछेंगे सर्व कितनी होती है 40,297, 1.41% है। नॉन फॉरेस्ट एरिया कितना है 25 लाख है, ठीक है, नॉन फॉरेस्ट 25,28,923, 76.92%, ठीक है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया का जो टोटल 328 आपको पता है, तो 32,87,496 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है, और यहाँ पर टोटल 100% हो गया, इनको आप ऐड कर दिए 100% हो गया, ठीक है। तो आपको ये सारा याद रखना है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है, डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, ट्री, मैंग्रोव, आपको सारी चीजें याद रखनी है ना, ये डाटा ही तो इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर जो कुछ इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी लेके है ना, तो ये आपसे पूछ सकते हैं क्या टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर, ठीक है, कि कैनोपी क्या होती है। तो कैनोपी क्या होती है द कवर ऑफ द ब्रांचेस एंड फोलियज फॉर्म्ड बाय द क्रॉप्स, ठीक है, कि जो प्लांट का क्राउन होता है, मतलब ये आप देखेंगे तो ये जो प्लांट का क्राउन होता है ना, ये क्राउन, ठीक है, इस क्राउन के द्वारा जो एरिया नीचे कवर होता है, ये यहाँ पर आ रहा है, ये एरिया कवर किया जाता है, आप उसको कह सकते हैं कि ये कैनोपी है ना,
ये जो कैनोपी है, ये जो क्राउन है क्या है, कैनोपी है ना, इसके द्वारा जो एरिया कवर होगा तो कैनोपी कवर होगा। तो यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, कैनोपी, तो कवर ऑफ द ब्रांचेस एंड फोलिएज फॉर्म्ड बाय द क्राउन ऑफ द ट्री। यहां पर क्या, कैनोपी कवर, द परसेंटेज ऑफ द ग्राउंड कवर्ड बाय वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ द आउटर मोस्ट पेरीमीटर ऑफ द नेचुरल स्प्रेड, क्यों भाई है ना, इसके द्वारा कितना परसेंट एरिया कवर किया जा रहा है। इसके बाद कैनोपी डेंसिटी, परसेंट एरिया ऑफ द लैंड कवर्ड बाय द कैनोपी, ठीक है, परसेंट ऑफ द लैंड कवर्ड बाय द कैनोपी ऑफ ट्री, इट इज एक्सप्रेस द डेसिमल कोफिशिएंट, ठीक है, टेकिंग क्लोज्ड कैनोपी यूनिटी। तो आपको ये वैसे याद नहीं रखना क्योंकि ये एग्जाम में कम आते हैं, ठीक है। इसके बाद वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या होता है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या होता है कि लैंड्स विथ फॉरेस्ट कवर हैविंग कैनोपी डेंसिटी 70% एंड अबव, कैनोपी डेंसिटी क्या होती है 70% से ज़्यादा। मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो है ना भाई ब्रांचेस जो होती हैं वो क्या करती है, ज़्यादा है ना एरिया को नीचे कवर करती है ताकि ऊपर से सनलाइट नहीं आ पाती है ना, ऊपर से जो सनलाइट है वो नहीं आ पाती नीचे तक। तो वेरी डेंस मतलब कि बहुत ज़्यादा कवरिंग होती है, ऊपर से सनलाइट नहीं आ पाती है। तो अगर क्रॉप डेंसिटी 70% से ज़्यादा है तो क्या है, वेरी डेंस होता है। मॉडरेटली डेंस क्या होता है, यहाँ पर क्रॉप कैनोपी कितना होता है 40 से लेके 70%, ठीक है। ओपन फॉरेस्ट जहाँ पर कितना होता है 10 से लेके 40%, जहाँ पर जो कवरिंग होती है 10 से लेके 40% होती है नीचे की, तो क्या होता है ओपन फॉरेस्ट। देन इसके बाद है सर्ब्स का होती है डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड हैविंग द कैनोपी डेंसिटी लेस देन 10%। आपने देखो फॉरेस्ट ऐसे होती है थोड़ी सी कहीं दूर ये छोड़ी झाड़ियाँ। फिर फॉरेस्ट एरिया द एरिया रिकॉर्डेड एट द फॉरेस्ट इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, ठीक है, आल्सो रेफर टू द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स में होता है वो फॉरेस्ट एरिया है ना, जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स में रिकॉर्डेड है। चलिए अब आगे बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हमको स्टैटिक्स पढ़ना है, मेनली डेफिनेशन वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली हमको किस पर ध्यान देना है, स्टैटिक्स पर, है ना। चलिए क्या स्टैटिक्स है समझते हैं ना। फिर स्टैटिक्स टॉप 3 स्टेट्स इन द टोटल फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, टॉप 3 स्टेट इन टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है वो कौन सी है, तो आंसर मध्य प्रदेश, पहले नंबर पर है भाई मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो टॉप 3 स्टेट इन द टोटल फॉरेस्ट एरिया कवर में सबसे ऊपर कौन है, मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़, पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, ठीक है, जिसके अंदर वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस, ओपन फॉरेस्ट है। चलिए देन इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, टॉप 3 स्टेट इन द वेरी डेंस फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट में सबसे आगे कौन है, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट में अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ है, अरुणाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ है। देन इसके बाद टॉप 3 स्टेट इन द मॉडरेट, टॉप 3 स्टेट जो होती हैं, टॉप 3 स्टेट द मध्य प्रदेश, ठीक है, किसमें डेंस फॉरेस्ट है ना, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट के अंदर, टॉप 3 स्टेट इन द मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट के अंदर, तो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट के अंदर सबसे आगे मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है अरुणाचल। तो आपको याद रखना है सारे डाटा। देन इसके बाद टॉप 3 स्टेट इन द ओपन फॉरेस्ट एरिया। ओपन फॉरेस्ट एरिया जो होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ओपन फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा और इसके बाद महाराष्ट्र, ठीक है, यहाँ पर है। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम टॉप 3 स्टेट और यूनियन टेरिटरी परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट कवर। परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है। परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट कवर आप देखोगे तो लक्षद्वीप में क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा क्या है, तो लक्षद्वीप के अंदर देखो लक्षद्वीप का जो एरिया बहुत कम है लेकिन उसके अधिकतर एरिया पर क्या फॉरेस्ट है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है यूनियन टेरिटरी के अंदर, कितना 90.33%। अगर आप देखोगे स्टेट में पूछे तो स्टेट में आएगा मिजोरम, ठीक है, स्टेट के अंदर आएगा मिजोरम जहाँ पर कि 85.41% है। फिर देन थर्ड नंबर पर आएगा अंडमान निकोबार, जो कि परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट कवर, परसेंट के आधार पर कि वहाँ की टोटल ज्योग्राफिकल एरिया और कितना फॉरेस्ट है, उन दोनों को कंपेरिजन जो है तो सबसे ज़्यादा कौन है, लक्षद्वीप है। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम किसके बारे में, एंड ओनली स्टेट, अगर स्टेट के बारे में पूछेंगे तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय। टॉप 3 स्टेट अंदर टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर। टॉप 3 स्टेट कौन कौन से जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है, तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड केरल, जहाँ पर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ। हमने पढ़ा था ना कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, लास्ट रिपोर्ट के कंपेरिजन में इस रिपोर्ट में क्या वहाँ पर इंक्रीजमेंट सबसे ज़्यादा देखा गया है। इसके बाद टॉप 3 स्टेट इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, भाई डिक्रीज हुआ है तो आंसर है मणिपुर में डिक्रीज हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम जहाँ पर डिक्रीज हुआ है। तो आपको सिर्फ ये डाटा याद करना है। टॉप 3 स्टेट द ट्री कवर, ट्री कवर में सबसे आगे कौन है, ट्री कवर में सबसे आगे महाराष्ट्र,
ठीक, और में सबसे पहले नंबर पर महाराष्ट्र, सेकंड में मध्य प्रदेश, थर्ड में राजस्थान। क्या है? राजस्थान। चलिए, देन इसका टॉप 3 स्टेट इन द बैम्बू बियरिंग एरिया। बैम्बू में सबसे आगे कौन है? मध्य प्रदेश। सबसे आगे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश। ये 3 स्टेट आपको याद रखनी है। देन इसके बाद टॉप 3 स्टेट इन द सर्व्स। ठीक है, सर्व्स के मामले में तो आंध्र प्रदेश। ठीक है भाई, आंध्र प्रदेश सबसे आगे है, देन मध्य प्रदेश और इसके बाद राजस्थान। इसके बाद अगला देखो आप, इसके बाद क्या है? टॉप 3 स्टेट इन द मैंग्रोव्स कवर। जो मैंग्रोव एरिया होते हैं ना, तो मैंग्रोव द करंट असेसमेंट सो दैट मैंग्रोव्स कवर इन द कंट्री इज 4,995 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, जो कि 0.15% है। और भाई सबसे आगे कौन? पश्चिम बंगाल, फिर दूसरे नंबर पर गुजरात और थर्ड नंबर पर क्या है? अंडमान निकोबार। तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के। टोटल मैंग्रोव एरिया कितना है? 4,975 स्क्वायर किलोमीटर है। चलिए, अब इसके बाद क्या है? द टॉप 3 स्टेट इन द टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन, है ना, मैंग्रोव कवर। क्या है यहाँ पर? टॉप 3 स्टेट मैंग्रोव कवर। द टॉप 3 स्टेट इन द टर्म्स ऑफ इंक्रीज। यहाँ पर क्या लेगा भाई? इंक्रीज हुआ ना, पिछले सीजन के कंपैरिजन में अब इंक्रीज हुआ है। तो गुजरात में इंक्रीज हुआ है, महाराष्ट्र में इंक्रीज हुआ और उड़ीसा के अंदर। अगर आपसे पूछते हैं कि इंडिया रैंक थर्ड एनुअल गेनिंग, ठीक है, अगर आप एक साल के अंदर देखते हैं कि भाई हर साल फॉरेस्ट जो एरिया इंक्रीज हो रहा है, उसके बेसिस पर इंडिया रैंक थर्ड इन द एनुअल गेनिंग ऑफ द फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अगर वैसे पूछा है ओवरऑल ग्लोबल कि इंडिया की कौन सी रैंक है? 10th। इंडिया रैंक 10th इन द ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया। इंडिया की जो रैंक है ग्लोबली कितनी है? तो आंसर है 10th रैंक। लेकिन एनुअली जो गेनिंग है, इसने एक साल के अंदर कितना एरिया गेन किया है, इसके बेसिस पर वो 3rd रैंक पर है। तो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, आपसे एग्जाम में क्या पूछेगी? कुछ टर्मिनोलॉजी पूछ लेते हैं ना, जो अपन स्टार्टिंग के अंदर क्या की थी डिस्कस। कुछ टर्मिनोलॉजी अपन अभी स्किप कर दी थी, अगर आप चाहे तो उसको हम पढ़ ले सकते हैं। वैसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है वो, ठीक है ना, कि फॉरेस्ट कवर क्या होता है, ये तो अपन ने पढ़ लिया था फॉरेस्ट कवर। ठीक है, एक बार और आप देख लीजिए फॉरेस्ट कवर को। क्या है फॉरेस्ट कवर? तो फॉरेस्ट कवर ऑल लैंड्स मोर देन 1 हेक्टेयर in the area with the tree canopy density more than 10% irrespective of the ownership or legal status. Such land may not be necessarily recorded forest. It also include the orchard, bamboo, palm. इसको ये सारा एरिया जिसमें भाई 1 हेक्टर से ज़्यादा लैंड हो, 10% से ज़्यादा फॉरेस्ट कैनोपी होती है, उसको किस में आता है? तो फॉरेस्ट कवर में। इसके बाद मैंग्रोव्स जो होते हैं, ठीक है, साल्ट टॉलरेंट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होता है वो किस में आता है? मैंग्रोव, जो कि जनरली आपको कहाँ मिलेगा? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। कहाँ मिलेगा? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कोस्टल रीजन के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे सुंदरबन डेल्टा है। इसके बाद एक और होता है मैंग्रोव्स कवर। एरिया कवर्ड अंडर द मैंग्रोव्स वेजिटेशन इज द इंटरप्रेटेड फ्रॉम द रिमोट सेंसिंग डाटा इट इंक्लूडेड इन द फॉरेस्ट कवर। तो इसको भी हम फॉरेस्ट कवर में शामिल करते हैं। और ट्री कवर, इट कंप्राइजेज ट्री पैचेस ऑफ द लेस साइज। ठीक है, ट्री पैचेस जो होते हैं 1 हेक्टर से कम जगह में होते हैं। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ट्री कवर इंक्लूड द ट्री ऑल फॉर्मेशन इंक्लूडिंग द स्क्रेटेड ट्री। मतलब जो प्लांट दूर दूर खड़े होते हैं ना, दूर दूर जो होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है। तो ये डेफिनेशन वगैरह आपसे एग्जाम में फॉरेस्ट रिपोर्ट के मामले में कम पूछी जाती है। आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि परसेंट वाइज है, किस में कहाँ पर इंक्रीज हुआ है, कितना फॉरेस्ट एरिया है। अब ये भाई शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने आपको समझा दिया है। पूरा डिटेल समझाने में तो 1 घंटे लग जाएगा, इतना आपके पास अभी टाइम नहीं है, आपको रिवीजन करना है। तो रिवीजन के बेसिस पर मैंने भी आपको ये रिवीजन ही करवाया है। ठीक है, एक प्रकार से क्या रिवीजन ही है। तो आप भाई इस वीडियो को देख के एक बार रिवाइज कर लें अपने को। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।